आतंक पर निर्णायक लड़ाई, पाकिस्तान की हर जगह दुहाई। मुनीर नर्वस, शहबाज परेशान, डर की मौत, मरेगा पाकिस्तान। यूएन में फिर गिड़गिड़ाया पाक, भारत कर देगा खाक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत हमले की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। इस हमले के डर से पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा है ताकि वो भारत की कार्रवाई से बच सके। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने भारत से हमले का दावा करते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने अपने देश और भारत के बीच में तनावपूर्ण हालात में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को बढ़ाने की अपील की है। Any attempt to stop or divert the natural flow of water that rightfully belongs to Pakistan in accordance with the provisions of this treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. पाकिस्तान को लगा यूएन से झटका। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन जुदारिक ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत केवल द्विपक्षीय बात करता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को यूएन से भी तगड़ा झटका लग चुका है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर डरा हुआ है। पाकिस्तान पानी के संकट से डरा हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले का संकट है। इस हमले से तंगहाल पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। एक संवाददाता सम्मेलन में असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि स्थिति के निरंतर बिगड़ने के साथ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने पर विचार करेगा। अहमद को इस बात का भी डर है कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने समाधान से जुड़ी हुई कार्रवाइयों, कूटनीति और शांति के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। इसको लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से 2 बार मुलाकात भी की है। पाकिस्तान दुनिया भर से गुहार लगा रहा है और उसकी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन भारत को दुनिया के तमाम देशों से आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी आतंक पर ऐसा करारा प्रहार करने वाले हैं कि आतंकी और उनके आकाओं की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। आतंक फैलाने के सवाल पर साधी चुप्पी। जब एक रिपोर्टर ने इस्लामाबाद के आतंकवाद से संबंधों और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा हाल ही में स्वीकार किए जाने के बारे में सवाल किया तो असीम इफ्तिखार की जुबान पर ताला लटक गया। असीम इफ्तिखार से मुंबई 26/11 के हमलावरों के बारे में पूछा गया जो पाकिस्तान से आए थे और उस हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं इस तरह की चर्चा से बचना चाहूंगा। पाकिस्तान का सच भी यही है, दो मुंही बातें इस देश का स्वभाव है, लेकिन आतंक को पालने और पोसने वाले का अब बचना नामुमकिन है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला चुन चुन कर लेगा और घर में घुसकर मारेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।